मेरी आवाज कहाँ तक आ रही है? धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ और शिवपुरी की मध्य प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बहुत ही सीनियर और जिम्मेदार साथी, यहाँ इस आज की प्रोग्राम की पूर्व आयोजक कमेटी, जिला की भारतीय आजाद समाज पार्टी और प्रदेश की पूरी टीम का धन्यवाद। साथ साथ जो वॉलेंटियर यहाँ लगे हुए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं और मेरा अनुभव ये मानता है कि चाहे मेरे आने से पहले आप किसी भी हालात में होते हैं, लेकिन मेरे आने के बाद कभी आपने मुझे निराश नहीं किया। आज सुबह जब मैं चला दिल्ली से तो बारिश हो रही थी, इतनी बारिश की मुझे उस ट्रेन में ठंड लग रही थी और मैं अपने साथियों से कह रहा था कि अगर ये बारिश शिवपुरी में भी होगी तो हमारे साथियों को क्या होगा। मैं ग्वालियर आया तो मुझे बताया गया कि ग्वालियर में तो बारिश है लेकिन शिवपुरी में नहीं। लेकिन 10 मिनट भी नहीं हुए पता लगा कि शिवपुरी में भी बारिश हो गई। अब मैं सोच रहा था कि जहां इतनी तेज बारिश हो रही है वहां कार्यकर्ता आएंगे या नहीं आएंगे। मैं ये भी सोच रहा था कि वहां मेरी माता बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जब मैंने शिवपुरी में पैर रखा, वहां की हवाओं ने मुझे बताया कि आज तो शिवपुरी पूरा नीला हो चुका है, जाकर देखना। एक गरीब के बेटे को इतना प्यार देने के लिए जो आपके बीच में से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, दोबारा पूरे धन्यवाद। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आप 20 मिनट मुझे सुनेंगे? जो जिस परिस्थिति में वैसे खड़ा है, हो सकता है कोई एक काम पे खड़ा हो सकता है किसी पे कुर्सी ना हो सकता है कोई जमीन पे बैठा हो। जो इस मंच पे बैठा है वो भी मेरा है, और जो सामने बैठा है वो भी मेरा है, जो गाड़ी के ऊपर खड़ा है वो भी मेरा है, और जो जमीन पे बैठा है वो भी मेरा। हर एक मेरा अपना। मैं जितना प्यार इनसे करता हूं उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार आप लोगों से करता हूं। मैं जब पैदा हुआ तो मैं अकेला था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं। आज इस लड़ाई को लड़ने वाले मेरे साथ हर प्रदेश में लाखों लोग हैं। मैं दोबारा से पूरी भी भारतीय आजाद समाज पार्टी की टीम का धन्यवाद करता हूं, मध्य प्रदेश की एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद। साथियों, मैं उस टीम का नेता हूं जो नौजवान है, भावुक है, जुनूनी है और जो नियम मानती नहीं, सिर्फ नियम तोड़ती। नियम से उनका कोई मामला नहीं। उनको लगता है कि इतने नियम उनके ऊपर थोपे गए, अब कोई नियम नहीं छोड़ना, अब सारे नियम को तोड़ देना है। तो नियम तोड़ के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अगर ये लड़ाई जीतनी है, जो लड़ाई में भी आपको बताऊंगा, तो हमें नियम मानने पड़ेंगे। और नियम जितने मेरे लिए उतने आपके लिए भी। मैंने आज कैडर प्रोग्राम चलवाए, उसका एक कारण है। मेरी बात को गौर से सुनो। किसी भी डिपार्टमेंट में जब कोई बच्चा भर्ती होता है तब तक तो आम होता हमारे जैसा नौजवान, लेकिन फिर उसको उसकी डेडिकेशन के मुकाबले बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे आर्मी में
कोई नौजवान भर्ती होता वो आपके जैसा होता, लेकिन फिर उसको 6 महीने 9 महीने 1 साल की कड़ी मेहनत कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता, तब वो योद्धा बनता, जवान बनता है। मैं जब आके देखता हूं तो मैं डरता हूं, क्योंकि सागर में एक हादसा हुआ था कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, कोई हमारे देश से ना चला जाए, किसी को नुकसान ना हो जाए, लेकिन आप तो नहीं करते हैं, आप तो इस बात की परवाह नहीं करते हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी ने आवारा पशु ने छोड़े हुए सड़कों पे वो उनकी रोकथाम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ये हमारे जब ये नीले सैलाब के योद्धा होते हैं तो ये किसी की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन आज लड़ाई बदल चुकी थी, हालात बहुत सामान्य नहीं। अगर आप स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हैं, आप अधिकार चाहते हैं, आप गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आने दीजिए उनको कुशवाली को, एक जिम्मेदार आदमी वहां भेजो, इसमें लोग आने परेशानी ना हो। अगर आप एक चाय की पत्ती का पैकेट खरीदेंगे उसकी कीमत में चुकानी पड़ेगी। हजारों साल से जो गुलामी हमारे ऊपर थोपी गई, हमें जुर्म ज्यादा कर सरकार होने में मजबूर होना पड़ा। अगर उस गुलामी को, उस अन्याय की बेड़ियों को काटना है तो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो समाज कीमत नहीं चुकाएगा वो समाज कभी सफल नहीं होगा। ये आजाद भारत है, इस आजाद भारत में आज भी बहुत गुलाम, और उस गुलामी की बेटियों को काटने का बीड़ा उठा हम नौजवानों ने। क्या आप इस गुलामी की बेटियां काटने में हमारी मदद करोगे? जो दिल से मदद करेंगे वो दोनों हाथ उठाए, जो दिमाग से मदद करेंगे वो एक हाथ नीचे कर लेंगे। मैंने कहा ना कि बिना ट्रेनिंग के भीड़ भेड़ जैसी, मैं इस लड़ाई को भीड़ के जैसे नहीं जीत सकता हूं। क्या बताओ, भीड़ ने कोई लड़ाई जीती है आज तक? इस लड़ाई को जीतने के लिए उनसे ज्यादा कैडराइज तैयार लोग चाहिए। मैंने कहा कि जो लोग दिल से मदद करेंगे वो दोनों हाथ खड़े करेंगे, जो खाली तन से मदद करेंगे वो दोनों में से एक हाथ नीचे कर लो, जो मन से और तन से दोनों से मदद करेंगे वो दोनों हाथ ऊपर रखो। जो तन मन और धन से आंदोलन को चलाने में मदद करेंगे वो अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। एक बार धन्यवाद। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। आप सुनेंगे? अस्तेर यहां जाओ, ये पकड़ो। अब शांति से मेरी बात सुनो। नारेबाजी से मुस्कुराने से मिशन सफल नहीं होगा। देखो गौर से सुनो। करेला बीएमओ ने महिलाओं और मान्यवर काशीराम साहब पर बजट टिप्पणी की, जाति सूचक शब्द कहे। भीम आर्मी के मेंबर बहुत ही अर्जुन नायक ने धरना भी दिया, लेकिन एफआईआर कार्रवाई, लेकिन अभी तक जेल में नहीं गया अपराधी। ये ढोला परिहार, नीलम परिहार, पुत्रगंज गौरव सिंह परिहार निवासी गांव भावखेड़ी एवं बुज्जी जाटव पुत्र श्री भोदू जाटव, और इन पे राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है, लगातार धमकी दी जा रही है। तो राजवीर जाटव जी, इनके साथ भी जो है इनका एक मुकदमा, उस पर गवाही के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस के पास जाते हैं बेचारे, ऐसे लोग आते हैं। प्राथी गिरिराज जाटव पुत्र शंकर जाटव निवासी ग्राम फरारा, इनके यहां मर्डर हुआ है।
और मुझे लगता है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी मेरे पास आए। रमनिया थाना ग्राम देवारी से एक मासूम बच्ची का रेप हुआ है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसी चिट्ठी है मेरे पास। बदरवास ब्लॉक गांव बिजलोनी में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व सरपंच की हत्या पेड़ से लटका दिया गया। क्षेत्रीय प्रशासन ने आत्महत्या कह दिया। फतेहपुर करेरा में बैठिए माता जी, बैठिए, आप ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए। वाल्मीकि समाज के एक युवक को हैंडपंप से पानी भरने में गोली मार दी गई। भावखेड़ी में 2 बच्चे रोड पर कर दिया, मार दिए गए। एक और एफआईआर है, ये पुराना प्रार्थी की पुत्री ससुराल में इसका देहांत हुआ, उसकी जांच नियमानुसार कराई जाए। भाई प्रशासन के लोगों से मेरा निवेदन है, हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ ना कहें, प्यार से बात कर रहे हैं। एक और एप्लीकेशन है, मुझे आवेदक के आरोपी चुनावी रंजिश, पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला किया। मुकदमा नहीं लगा, करंट लगा था। एफआईआर दर्ज हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को पहला फैसला कर ले गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासकीय भूमि पे अंबेडकर सामुदायिक भवन है तो सुरक्षित है, लेकिन अभी तक हमारे लोगों के हाथ में नहीं है। और ये अंतिम घटना जो मेरे हाथ में है, ये वो है जहां एक बच्ची जो है दलित समाज की, वो स्कूल जाना चाहती थी। कुछ नालायकों ने उसको इसलिए रोक दिया कि इस गांव की बेटियां स्कूल नहीं जाती है, उसके परिवार के साथ मारपीट गई। बड़ा शाहजहां का मामला है। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं जी 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 आप अपना नंबर लिख के दे दो, बाकी आप बैठ जाओ, छोड़ो। अब आपके बेटे बैठ जाए। मैंने ये बातें घटनाएं आपको क्यों सुनाई पता है? अगर आप समाज को परिवार मानते हैं तो आपको इनके दर्द का एहसास होना चाहिए कि यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे बैठे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। सरकार यही है, कानून व्यवस्था यही है, पुलिस यही है, प्रशासन यही है, लेकिन आज भी वो खून के आंसू रो रहे हैं और उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। जो समाज इतना अन्याय सह रहा हो, उस समाज के नौजवानों को उस गुलामी को काटने के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये घटनाएं मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस समाज का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जिस समाज का युवा जीते जी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता, अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आप अन्याय सह रहे हैं, दोषी वो लोग नहीं जो अन्याय कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करके तैयारी करो तो अन्याय करने वाले तो ये शिवपुर जिला छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से वादा है, अगर आप मेहनत करो। मैं अभी राजस्थान से लौटा हूं, 2 दिन में लगातार राजस्थान गया। वहां की सरकार मुझे बंद करके बिठा लेती है, कभी एयरपोर्ट में, कभी थाने में। कारण क्या है मेरे राजस्थान के जालोर जाने का? कारण यह है कि आपका एक 9 साल का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, 9 साल का बच्चा जिसको नहीं पता धर्म क्या होता है, जाति क्या होती है, मजहब क्या होता है, दोस्त कौन होता है, दुश्मन कौन होता है, पानी की भी जाति होती है क्या, मट्टी की भी जाति होती है क्या, वो गलती से मास्टर जी के मट्टी से पानी पी लेता है।
और मास्टर जी उसको, क्योंकि मास्टर जी आज उसको इंसान नहीं मानते, जानवर मानते हैं, तो मास्टर जी उसको इतना मारते हैं। मेरी माँ महसूस करो कि वो आपका बच्चा था। ये तालीम जाने का विषय नहीं है। महसूस करो कि वो आपका बच्चा था, आप में से किसी एक का बच्चा था, जिसको आपने अपने खून पसीने से पाला था। खुद गीले में लेटे, उसको सूखे में लिटाया, आपने अपना पेट भूखा रखा, उसको खाना खिलाया, उसको दूध पिलाया, आपने अपनी दवाई नहीं ली, आपने उसको कपड़े दिलाए। उस 9 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मान दिया गया कि उसने उस घड़ी से उस मटके से पानी पी लिया। मैं इसलिए गया था कि उसका बाप ये कहता है मुझे कि मुझे भरोसा, अगर मेरा भाई आएगा तो मुझे न्याय मिलेगा, वरना मुझे किसी पे भरोसा नहीं कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं इसलिए एक बार मुझे पता लगा 10 घंटे पुलिस मुझे पकड़ के दिल्ली आई। मैंने थोड़ी देर में टिकट कराया, पुलिस के जाने से पहले मैं वापस पहुंच गया। मैंने उनसे कहा मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दो, मैं लड़ना नहीं चाहता। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई ये है कि आज मेरा परिवार दर्द में है, मैं उनके दर्द को बांटना चाहता हूं, उनके आंसू पूछना चाहता हूं। लेकिन वहां की निकम्मी सरकार ने मुझे मेरे परिवार से मिलने नहीं दिया। परसों रात 1:30 बजे, रात्रि यानी कि सुबह का 1 बज गया था, 1:30 बजे मेरी बात हुई। वो 500 लोग बैठे हुए थे। वो कहते हैं आप आजाद, आपको कोई नहीं रोक सकता। सच कह रहे हैं, नहीं रोक सकता कोई मुझे। लेकिन इन निकम्मी सरकारों को मैं ये आजादी नहीं देता कि वो मेरे कार्यकर्ताओं को पीटे, उनको झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल दें। मेरी चुप्पी अगर है तो मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से, मेरे परिवार की वजह से है, वरना देश का प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को जानता है और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी इस बात को जानता है। अगर भीम आर्मी ने कुछ तय किया तो वो कोई दीवार ही नहीं बनी जो उसका रास्ता रोक दे। तो जो सरकारें चंद लोगों को खुश करने के लिए मेरे लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो याद रखें कि जिस दिन ये गरीब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, ये बहुजन समाज, ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी, ये जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उस दिन इनका राज देश में आएगा। और जिस दिन इनका राज देश में आएगा, आपकी हैसियत नहीं होगी सामंतियों कि मेरी किसी माँ बहन की तरफ, मेरे किसी भाई की तरफ, मेरे किसी बुजुर्ग की तरफ आप लोग आप उठा के देख लो, आपकी पीढ़ियां 1000 बार सोचेंगे अन्याय करने से पहले। मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूं। मैं आया था नेमावर के बाद, जब पिछड़े वर्ग के हमारे भाई, जो हमारा हिस्सा है, हमारा परिवार है, जब उनके आरक्षण का हमला हुआ, उन्होंने मुझसे बुलाया कि भाई आप आ जाओ। तो यहाँ की सरकार ने मुझे एयरपोर्ट में 12 घंटे बिठा के रखा, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, उनकी गाड़ियां तोड़ी। मैं इन सरकारों का चरित्र जानता हूं। मैं आता रहूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी जानवर को भी इतनी बार प्रताड़ित किया जाए, उनका शोषण किया जाए, वो भी रिएक्शन दे देंगे, वो भी लड़ पड़ेंगे, वो भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ये मेरा बहुजन समाज क्यों अपनी लड़ाई के लिए मैदान में नहीं आता? क्यों ये नहीं समझता कि एक दिन की रैली, एक दिन की आंदोलन, एक दिन के रोड शो, एक दिन की मीटिंग से समाज में ताकत नहीं आएगी, समाज ताकतवर नहीं बनेगा। हमें 365 दिन काम करना पड़ेगा। जब हम रोटी की लड़ाई लड़ते हैं, अगर सुबह काम करते हैं तब शाम को रोटी मिलती है। हम इतने स्वाभिमान की लड़ाई अगर रोज नहीं लड़ेंगे तो हमें स्वाभिमान सम्मान कहां से मिलेगी? मैं जब अपने लोगों के चेहरे देखता हूं, मंजीत भाई, आप तो मेरे पुराने साथी हैं, जब मुझे जिले के लोग जानते थे, आप मुझे तब से जानते थे। मैंने कभी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके, मगर मैं जब गांव देहात में जाता हूं तो अपनी माओ के चेहरे देखता हूं, अपनी बहनों के चेहरे देखता हूं, उनके चेहरे पे एक उम्मीद होती है। वो जब मुझसे हाथ मिलाती हैं, मुझे आशीर्वाद देती हैं, या मेरे बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाती, तो वो ये एहसास करती है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, ये हमारा बेटा हमें न्याय दिलाएगा। ये हमारे जो गुलामी 70 साल से हमारे ऊपर, आजाद भारत में भी हमें गुलामों जैसा जीवन जीना पड़ता था, ये उस गुलामी से हमें आजाद करेगा।
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ सकता हूं? क्या बिना आपके मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूं? आप ये बताओ, जो सुलझाए, ये इसको क्या मानते हो? ये मात्र एक किताब नहीं है, ये मात्र एक किताब नहीं है, इसमें कुछ आर्टिकल में लिखे गए हैं। ये वो पवित्र ग्रंथ है जिसने हमारी जिंदगी बदली है, जिसने हमें समान अवसर दिए। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं मंच पे, आज अगर ये नौजवान इस माइक में दहाड़ते हैं, ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के लिए और अपने समाज को दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मंच सजा है, आप जो कुर्सी बैठे पंडाल लगा है, और उस बारिश को भी आपके उस आगे मुड़ना पड़ा, उसको अपना रास्ता बदलना पड़ा है, तो ये अधिकार है संविधान से। आज इसको खतरा। बाबूजी मुझसे कह रहे थे कि भाई यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी की ना किसी की ना हमारी आनी चाहिए। हमें नहीं मतलब किसकी आए या हमें फर्क नहीं पड़ पड़ता, क्योंकि हमने तो सबकी सरकारें देखी। कोई ऐसी सरकार नहीं जिस सरकार पे हम में चुन रहा हो, कोई ऐसी सरकार नहीं जो हमारे एजेंडे पे लड़ती हो, कोई ऐसी सरकार नहीं जो हमारे आंसू पूछती हो। हम इनके लिए भी अछूत हैं और हम उनके लिए भी अछूत हैं। अगर हम अछूत हैं, अगर हम कहीं के अपने हैं, तो अपने लोगों के बीच में मैं आपसे कहने आया कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जब तक हम अल्पसंख्यक बने रहेंगे, हम दलित बने रहेंगे, पिछड़े बने रहेंगे, आदिवासी बने रहेंगे, माइनॉरिटी मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध पारसी बने रहेंगे, तब तक हम लोग टूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, हमारे साथ अन्याय होगा। लेकिन जिस दिन आप मुट्ठी बन जाओगे, बहुजन बन जाओगे, एक दूसरे की लड़ाई लड़ोगे, जिस दिन आप 50% बहुजन समाज को भाईचारा स्थापित करोगे, उस दिन इस देश की राजगद्दी आपके पैरों में होगी और आपके द्वारा चलाई गई कलम ही जो है कानून हो जाएगी। आप हाथ फैलाते हो, मैं भी हूं, हम हाथ फैलाते हैं कि हमें रोटी मिल जाए, हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमें रोजगार मिल जाए, हमें जमीन मिल जाए, महंगाई खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। करेगा कौन? ये जो 75 साल में जिन्होंने आपका खून चूसा, वो या वो लोग जो जानवर से ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनके दिमाग में, दिल में जानवर की ज्यादा इज्जत है, आपकी इज्जत नहीं, वो लोग खत्म करेंगे। आप जातिवाद से परेशान, आप अन्यवाद ताकतवाद से परेशान, आप जनजाति गैर बराबरी से परेशान, आप समान अवसर से परेशान, लेकिन इनको देगा करना आपको। जो समस्या आपकी है उसका समाधान भी आपके पास है। मेरे नौजवान साथी जब सड़कों पर चलते हैं मुझे बड़ा गर्व होता है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे आर्मी होती है जिसका एक एक जवान दुश्मन के 100 जवानों में भारी पड़ता है, मैं बस उस ताकत का निर्माण करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, और मैंने अपने नेताओं से भी कहा कि आप पूरे प्रदेश में जा जाकर कैडर कराओ, आप हर गली में, हर घर में एक चंद्रशेखर तैयार करो कि किसी जालिम की हिम्मत न पड़े, आप आगे देख लेंगे। अकेला चंद्रशेखर लड़ेगा और एक दिन इस लड़ाई में शहीद हो जाएगा, लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं, आप अधिकार चाहते हैं, आप बुलाने की बेटियां काटना चाहते हैं, आप स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं और आप वो सुख सुविधाएं चाहते हैं जो अमीरों को मिलती है, फिर आपको लड़ना पड़ेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे साथी हैं जो इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए